हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए पवन मित्तल। मैंने पिछली वीडियो में बताया था भारत कनेक्ट क्या है। अब मैं इस वीडियो में बताता हूँ भारत कनेक्ट को टैली में किस तरीके से चालू करना है। टैली का इस समय लेटेस्ट वर्जन 7.0 है। वैसे तो 6.2 के दौरान ही ये हमारा भारत कनेक्ट टैली में आ गया था। इसको किस तरीके से चालू करना है उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें जाना होगा टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आके हमें tellysolution.com टाइप करना है। तो आप देखेंगे बाहर मेन स्क्रीन पर ही दिखाई देगा भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस प्लगइन। टैली का ये तीसरा प्लगइन आ चुका है। पहला प्लगइन टैली कैपिटल आया था, दूसरा नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आया था, नॉन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और तीसरा ये हमारा आ गया भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस प्लगइन। जैसे टीडीएल होती है इसी तरह से एक प्लगइन होता है, बस प्लगइन हमारे सॉफ्टवेयर से बाहर काम करता है। तो देखेंगे भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो आएगी। कई बार ये कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम लिखा आता है, तो मैं यहाँ पर आपको एक यूआरएल डाल देता हूँ। ये देखिएगा दिस। जैसे हम इस यूआरएल को एंटर करते हैं तो नीचे देखिएगा एक विंडो आ जाएगी। कई बार रिफ्रेशिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ही इस विंडो के हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर अनेबल भारत कनेक्ट के बाद ये आपसे आपका नेम पूछेगा। मैंने अपना नाम डाल दिया पवन मित्तल। यहाँ पर आपको जो टैली में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर आपको यहाँ डालना है, और ईमेल आईडी भी वो डालनी है जो आपकी टैली में रजिस्टर्ड है। जो आपकी टैली में रजिस्टर्ड मेल आईडी है वह आपको यहाँ पर फिल करनी है, और यहाँ पर टैली का सीरियल नंबर डालना है। जैसे ही आप ये डालेंगे उसके बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। राइट साइड में यहाँ लिखा भी है कि भाई क्या करना है स्टेप, तो लिखा है नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर, टैली सीरियल नंबर। और अगर आपका टैली सीरियल नंबर एक्टिव है, रिलीज 6.0 से प्लस पर है, यानी 6.0 होनी जरूरी है या 7 होगी आपकी, और ऑलरेडी लिंक नहीं है तो यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपकी टैली में भारत कनेक्ट ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ भेज रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ चुका है, दिस सीरियल नंबर इज ऑलरेडी अनेबल फॉर भारत कनेक्ट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी भारत कनेक्ट पर है सीरियल नंबर। हम इसे जब मर्जी चाहे डिसेबल भी कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि अनेबल हो गया तो परमानेंटली अनेबल हो गया, आप चाहे तो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। मेरा सीरियल नंबर ऑलरेडी अनेबल है। आपके पास जब ओटीपी जाएगा दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ये आपका अनेबल हो जाएगा। उसके बाद केवल आपको अपना लाइसेंस टैली का अपडेट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसके लिए भी। आपको टैली में F1 हेल्प पर जाना है, सेटिंग में जाना है, लाइसेंस पे जाना है, मैनेज लाइसेंस, F5 अपडेट लाइसेंस। जब आपका OTP का काम कंप्लीट हो जाता है देन आफ्टर आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ एंटर कर देना है। इसके बाद टैली ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के लिए ऑफ होगी, बंद हो जाएगी, और उसके बाद अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाएगी। अगर ये प्रोसेस हो जाता है दैट मीन्स आपका भारत कनेक्ट स्टार्ट हो चुका है। मेरे यहाँ भारत कनेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। F1 अबाउट प्लगइन में देखेंगे तो मेरे पास 3 प्लगइन ऑलरेडी हैं। जब आप ईमेल आईडी डाल देंगे तो ये आपके तीनों प्लगइन यहाँ पर आ जाएंगे। पहला प्लगइन टैली कैपिटल है, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसीई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए, और तीसरा भारत कनेक्ट। ये तीनों मेरे पास अनेबल है, तो ये मेरे यानी टैली में भारत कनेक्ट स्टार्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपनी कंपनी को लोड कर लिया है। नाउ एक्सचेंज में जाना है। यहाँ पर ऑल भारत कनेक्ट ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए अगर आप मेन स्क्रीन पे अगर अभी मेरी देखेंगे क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, डेबो, बैंकिंग, टैली कैपिटल, यहाँ पर भारत कनेक्ट नज़र नहीं आ रहा अभी। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऑल भारत कनेक्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अगेन टैली वाली मेरी मेल आईडी और पासवर्ड डलेगा। उसके बाद एक ओटीपी आएगा जो वेरीफाई कराएगा कि टैली की तरफ से हम जेन्युइन में हैं या नहीं है। मेरे पास ओटीपी आ गया, मैंने एंटर कर दिया, तो मैं भारत कनेक्ट से रजिस्टर्ड हो गया हूँ, कनेक्टेड हूँ। रजिस्टर्ड तो पहले ही था, कनेक्टेड हूँ। तो नाउ मेरी टैली में आप सामने देखेंगे भारत
कनेक्ट का भी ऑप्शन आ गया है, बैंकिंग, टैली कैपिटल, उसके नीचे भारत कनेक्ट का भी ऑप्शन आ गया है और यहाँ मेरा भारत कनेक्ट चालू है। अब किसी भी कंपनी को भारत कनेक्ट स्टार्ट होने के बाद अपने आप को रजिस्टर्ड भी करना है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ। मैनेज रजिस्ट्रेशन में जाना है, मैनेज रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। देखिए मेरा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, अदरवाइज आप F6 दबाएंगे रजिस्टर्ड के लिए। तो जैसे ही आप रजिस्टर के लिए दबाएंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा, और नहीं तो आपको दिखा देगा कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं इसको एक सैंपल एक अनदर पार्टी के साथ आपको करके दिखाता हूँ कि इसको रजिस्टर कैसे किया जाएगा। एक्सचेंज में जाता हूँ, भारत कनेक्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन मेरी मेल आईडी सेम रहेगी। अगेन OTP वेरीफाई कराएगा। सॉरी, OTP वेरीफाई हो गया। नाउ अब मुझे जाना ऑल भारत कनेक्ट ऑप्शन पे, मैनेज रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में क्योंकि ये रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है तो रजिस्टर्ड के लिए हमें F6 प्रेस करना है। जैसे ही मैं F6 प्रेस करूँगा तो ये रजिस्टर के लिए चला जाएगा। GST नंबर पहली प्रायोरिटी है इसकी रजिस्टर करने के लिए, और फिर ये OTP जाएगा जिस पार्टी को रजिस्टर करना है। अब ये उसके GST नंबर, क्योंकि GST के थ्रू मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, तो GST में जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, ये उस पर OTP जाएगा। मैं अगर GST से नहीं करना चाहूँगा तो ये जो भी मैं डिफरेंट मोड लूँगा, मैं पैन नंबर से लूँगा तो उस पर ये OTP जाएगा। देन आफ्टर ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। एक ही सेकंड का प्रोसीजर है, इसमें कोई भी हमें लेंथी कोई फॉर्म नहीं भरना है, कुछ नहीं करना है, ओनली OTP बेस है। जैसे ही आपका रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपकी ये आईडी रजिस्टर्ड दिखाई देगी। अब आपको अगर ये चेक करना है कि यस कि मेरे कौन कौन से सप्लायर रजिस्टर्ड हैं और कौन से सप्लायर मेरे रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप भारत कनेक्ट पर ही आएंगे इस ऑप्शन पर। यहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं बिजनेसेस जो भारत कनेक्ट पर रजिस्टर्ड हो। जो भी आप बिजनेस चाहेंगे वो भारत कनेक्ट पर रजिस्टर्ड है या नहीं है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक कोई भी ऐसी पार्टी ले लेता हूँ और चेक करना चाहता हूँ कि ये भारत कनेक्ट पर रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि मेरे में टैली में भारत कनेक्ट अनेबल है। तो नीचे में जैसे ही आऊँगा यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन अगेन मिल जाएगा, सर्च B2B ID। तो यहाँ पर मैं इसको सर्च कर सकता हूँ मोबाइल नंबर से भी, और अदरवाइज बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से मैं रजिस्टर्ड कर सकता हूँ। और कोई मेरे पास B2B ID कंफर्म है तो मैं यहाँ से B2B ID डाल भी सकता हूँ अगर मेरे पास किसी इनवॉइस पे लिखी हुई है, अदरवाइज सर्च करूँगा तो मिल जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है। अगर ये भारत कनेक्ट मेरा स्टार्ट है तो उसके बाद जो भी मैं इन्वॉइसेस बनाऊँगा उसका ऑटोमेटिकली इन्वॉइस सामने वाले के यहाँ पर चला जाएगा, उसके यहाँ पे जाके उसके सिस्टम में दिखाई देगा, वो उस इन्वॉइस को एक्सेप्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी। अगर मैं मैनुअली भी भेजना चाहूँ तो मैं इन्वॉइसेस को भेज सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है सेंड इन्वॉइसेस, तो इसके थ्रू भी मैं इन्वॉइसेस भेज सकता हूँ। क्योंकि मेरे सिस्टम में भी ऐसा कोई सप्लायर नहीं है, डेटर्स नहीं है जो कि बेसिकली B2B में रजिस्टर्ड हो इस भारत कनेक्ट पर, तो इसी तरह का कोई मैं इन्वॉइस नहीं भेज पा रहा हूँ। अगर वो रजिस्टर्ड है तो यस मैं इन्वॉइस भेज दूंगा, सेंड इन्वॉइस करूंगा तो यहाँ से इन्वॉइस ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे और वहाँ चले जाएंगे, उसके सिस्टम में ऑटोमेटिकली एंट्री बन जाएगी। अगेन वो मैपिंग कर सकता है, जो आइटम मैंने बिल में लिखा है उसका उसके यहाँ पर उस आइटम की ट्रेडिंग ना होती हो, सर्विसेज हो या फिक्स एसेट्स हो, तो वो उस तरीके से वहाँ पे मार्किंग कर सकता है अकॉर्डिंगली। लेकिन फिलहाल भारत कनेक्ट स्टार्ट करना बहुत आसान है टैली के अंदर। अगर ये स्टार्ट आप कर लेते हैं तो आप अपने इन्वॉइसेस भारत कनेक्ट के थ्रू भेज सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि सप्लायर के पास जो डेटर्स है आपके उसके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, एक ही सेकंड में पहुंच जाएगा। और अगर वो उसकी पेमेंट करता है तो पेमेंट की भी कंफर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आपकी टैली में दिखाई देगी और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसकी एक्सेप्टेंस भी उसके बाद पहुंच जाएगी और आपकी बुक्स भी रिकंसाइल रहेंगी हर समय। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भारत कनेक्ट में अपने सिस्टम को, अपनी टैली को रजिस्टर्ड करेंगे और अपनी अपनी एक B2B ID बनाएंगे, क्योंकि ये सभी के लिए फ़ायदे की चीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, आप इसको टैली का पार्ट मत मानिए। टैली तो इसमें सपोर्ट कर रहा है, टैली इसको प्रोत्साहन दे रहा है कि हाँ जी हमें इसे करना है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। अगर इसको करेंगे तो जिस तरीके से LIC के क्रेडिट कार्ड के बिल हमारे ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाते हैं, उसका नोटिफिकेशन हमें मिलता है, सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी हमें सप्लायर के, डेटर्स के सारे इन्फॉर्मेशन हमें टाइमली मिलेंगे और हमारी बुक्स हर समय रिकंसाइल रहेंगी। तो मैं इसी उम्मीद के साथ ये वहाँ वीडियो क्लोज करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको अपनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।